हेलो फ्रेंड, मैं शर्मिष्ठा। मेरी चैनल मीठी सी मुलाकात में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको एक भिखारी की कहानी सुनाऊंगी। एक बहुत बड़ा शहर था। एक बहुत बड़े शहर के एक रेलवे स्टेशन में एक भिखारी रोज भीख मांगने जाता था और वैसे ही उसने अपनी पूरी जिंदगी उधर भीख मांग के ही कटाई। हमेशा सुबह शाम वो जाके स्टेशन में बैठता था और आने वाली यात्रीगण उसको भीख देते हुए जाते थे। एक दिन एक लंबा सा आदमी आया और वो भिखारी उसके पास जाके जब भीख मांगने गया तो लंबा सा आदमी ने उसको बोला कि मैं तुमको भीख दूंगा, तुम मुझे बदले में क्या दोगे। तो भिखारी को बहुत ताज्जुब हुआ। वो बोला, अरे मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या ही दे सकता हूँ, मैं तो किसी को आज तक कुछ नहीं देता, मैं भिखारी हूँ, मेरे पास पैसा वगैरह कुछ नहीं है तो लोग मुझे भीख देते। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बाकी लोग जैसे मुझे भीख देते हैं आप भी मुझे भीख दे दीजिए। बोले वो लंबा सा आदमी बोला, नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं सिर्फ लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ, मैं किसी को ऐसे ही भीख नहीं दे सकता। अगर सामने वाला मुझे कुछ देता है तो ही मैं उसको कुछ देता हूँ, तो तुमको अगर मुझसे पैसे चाहिए तो तुम भी मुझे कुछ दो। तभी तो भिखारी बहुत संकट में आ गया। वो बोला, अरे मैं फिर क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो देने लायक कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे दूँ। तो बोला, वो मुझे नहीं पता। वो लंबा सा आदमी बोला, मुझे नहीं पता, कुछ भी दो मत, लेकिन दो। अगर तुम कुछ मुझे दिए तो उसके बदले में ही मैं तुमको पैसा दूंगा। तो भिखारी बड़ा हैरान हो गया क्योंकि सारी जिंदगी उसने भीख मांग के निकाली, लेकिन पहली बार किसी ऐसे आदमी से उसका पाला पड़ा जो उसको ऐसा जवाब दिया। फिर उतने में तो आदमी उधर से चला गया, लेकिन भिखारी सोच में पड़ गया। वो उधर बैठ गया और सोचता रहा कि अरे ये आदमी ने आज मुझे क्या कह दिया, आज तक किसी ने मुझे ये बात नहीं कही। फिर वो बैठ बैठ के उस आदमी के बारे में गौर से सोचता रहा। उसने सोचा, शायद मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, इसीलिए मुझे भीख हमेशा कम मिलती है, हमेशा मुझे कम पैसे मिलते हैं, और अगर मैं किसी को भीख के बदले कुछ दूँ, हो सकता है वो लोग मुझे ज़्यादा पैसे दे, लेकिन मैं दूँ तो क्या दूँ। मतलब उस भिखारी को उस आदमी की बात में कुछ तो सही लगा, इसलिए वो सोचा कि नहीं, ये आदमी जब ऐसा बोल रहा है इसका तो कुछ महत्व होगा, क्योंकि मुझे जितने पैसे मिलते हैं उतने में मेरा कुछ भी नहीं होता है, कैसे भी खा पी के जिंदगी जाती, ना सर पे छत है ना कुछ है। तो शायद अगर मैं उस पैसे के बदले में इंसानों को कुछ दूंगा तो इंसान मुझे थोड़ा ज़्यादा देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, अगर मैं बदले में कुछ दूंगा तो मुझे थोड़ा से ज़्यादा देंगे पैसे। हाँ, तो वो सोचता रह गया। बोला कि फिर लेकिन मैं दूँ तो क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। हाँ, देने के लिए कुछ तो होना चाहिए अपने पास। फिर वो पूरी रात उधर बैठ के सोचता रहा। अगले दिन सुबह उसने देखा कि स्टेशन के किनारे ही कुछ पेड़ों पे सुंदर सुंदर फूल खिले थे। तो फूलों को देख के वो भिखारी सोचा, एक काम कर सकता हूँ, मैं ये फूल निकाल के उनको दूंगा जो मुझे भीख देगा। ऐसा सोच के वो उधर गया और उधर के फूल तोड़े, और जो भी उसको भीख दे रहा था वो उसको फूल दे रहा था। तो जो लोग भीख दे रहे थे वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने भी पहली बार ऐसे कोई भिखारी देखा था कि जिसको भीख देने के बदले में उनको फूल मिल रहा था। तो लोग भी बहुत खुश हो रहे थे और उसको ज़्यादा पैसा भीख में दे रहे थे, और भिखारी भी बहुत खुश हो गया था। अरे मैं तो अभी तक तो मुझे कम पैसे मिलते थे, अभी देखो मैंने थोड़ा स्टेशन के उधर से पेड़ों से फूल लिया, लोगों को दिया, तो लोग कितने खुश हो गए और मुझे कितना ज़्यादा पैसा दे रहे। तो भिखारी बहुत खुश हो गया। फिर वो सोचा, वो आदमी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, ये दुनिया का नियम है कि लेन देन से ही जिंदगी चलती है, ये प्रकृति का नियम है। सिर्फ कोई लेगा और बदले में कुछ देगा नहीं तो उसको कम ही मिलेगा, लेकिन अगर कोई बदले में कुछ देगा तो उसको ज्यादा मिलेगा। ये सोच के उसने क्या किया, अगले दिन पूरा उधर स्टेशन के किनारे पेड़ों में जितना फूल था सब फूल उसने ले लिए और सारे लोगों में बांट दिए। बांटे मतलब दे दिए, जिन लोग उसको भीख दे रहे थे उनको बदले में वो दिए। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके पास फूल खत्म हो गया, बाकी लोग उसको और पैसे नहीं दे रहे थे, भीख भी नहीं दे रहे थे। इतने दिन से जिस भिखारी को सब लोग बिना कुछ दिए भीख दे रहे थे, जब से उसने फूल देना शुरू किया है तो सोचो, उसने कुछ लोगों को फूल दिया और फूल खत्म हो गया तो बाकी लोग भी उसको पैसे नहीं दिए, मतलब भीख भी नहीं दिए। फिर वो भिखारी सोचा, अच्छा तो ये है बात, मुझे वो लंबा आदमी उस दिन समझाना चाहता था। हाँ, तो फिर वो सोच में पड़ गया कि नहीं,
सच्ची बात है, इतने दिन से मैं लोगों से पैसा ले रहा हूँ, लोगों को बदले में कुछ दे नहीं रहा हूँ, तो मैं भिखारी रहा। आज देखो, सब लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया, थोड़े से लोगों ने मुझे पैसा दिया, जिनको मैं फूल दे पाया उन्हीं लोगों ने मुझे पैसा वापस किया। हाँ, लेकिन उतने में ही देखो मेरे पास कितने ज्यादा पैसे। उसने देखा जब वो भिखारी था, जब वो सबसे भीख लेता था, तभी उसके पास थोड़े से पैसे होते थे, लेकिन आज कुछ लोगों को ही फूल दिया, फूल खत्म हो गया तो बाकी लोगों को दे नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको इतना ज्यादा पैसा दिया कि उसके पास आज बहुत पैसे हैं। फिर 2 साल बाद ट्रेन में उसी भिखारी के साथ उस लंबे आदमी की मुलाकात होती है। तो लंबा आदमी भी सूट बूट में और वो भिखारी भी सूट बूट में। फिर कुछ दिनों बाद उसी स्टेशन में उस भिखारी को वो लंबा आदमी दिखता है। तो भिखारी बड़े ही खुशी के साथ कुछ फूल लेके उस लंबे आदमी को देता है और वो लंबा आदमी उसको बदले में पैसा देता है। और भिखारी बोलता है, साहब आपने उस दिन मुझे जो बात बोली, मैं वही बात अमल दे चुका हूँ और वही पे वैसा ही काम कर रहा हूँ। मैं सबको फूल देता हूँ और फूल देके ही पैसे लेता हूँ, मैं किसी से ऐसे भीख नहीं लेता। तो वो लंबा आदमी बोला, अच्छा तो तुम अभी एक मेरे जैसा व्यापारी हो, ऐसा बोला और वो आदमी चला गया। लंबा आदमी चला गया तो ये जो भिखारी था ये उधर ही बैठ गया और सोचने लगा, इसने मुझे क्या कहा, मैंने ठीक सुना, इन्होंने मुझे व्यापारी कहा। आज तक तो लोग मुझे भिखारी कहते थे, लेकिन आज इतना व्यापारी कहा। और ये भी बोला कि तुम भी अभी मेरे जैसा व्यापारी बन गए हो। उन्होंने अपने साथ भी मेरी तुलना की। फिर वो उस रात पूरा ऐसे ही बैठ के सोचता रहा। तो ये आदमी जो था उसके लिए भगवान स्वरूप था। पहला दिन जब मिला था उस दिन भी उसको एक ऐसी बात बताई थी जिसके वजह से उसने लोगों को फूल देना शुरू किया। और उस दिन भी वो पूरा रात स्टेशन में बैठा बैठा सोचता रहा। और आज भी ऐसा ही दिन था कि वो स्टेशन में बैठा बैठा पूरा रात निकाल दिया सोचते सोचते कि मैं व्यापारी हूँ। फिर 2 साल बाद ट्रेन में उस भिखारी के साथ उस लंबे आदमी की मुलाकात हुई। भिखारी तो सूट बूट में था, तो लंबा आदमी उसको पहचाना ही नहीं। भिखारी ने खुद जाके उससे हाथ मिलाया और बोला, साहब आपने मुझे पहचाना? तो लंबा आदमी बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम कभी पहले मिले हैं। तो भिखारी बोला, हम पहले एक बार नहीं 2 बार मिले हैं, और उस 2 बार जब हम मिले थे, पहली बार में आपने मुझे एक चीज सिखाया था और दूसरी बार में आपने मुझे जो चीज सिखाई उसने मेरी जिंदगी बदल दी, और आज मैं सूट बूट में आपके पास हूँ और आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तभी उस लंबे आदमी ने गौर से उस भिखारी की तरफ देखा, देख के फिर वो पहचाना। बोला, अच्छा तो तुम वो हो? बोला, हाँ साहब मैं वो हूँ। तो बोला, अरे तुम फिर आजकल क्या कर रहे हो? अभी सूट बूट में हो, क्या चालू है तुम्हारा, क्या कर रहे हो आजकल? तभी वो बोले कि उस दिन जब आपको मैंने फूल दिया और आपने कहा कि अभी तुम मेरे जैसा व्यापारी हो, तो वो बात ने मेरी दुनिया बदल दी। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मुझे फूल दे के पैसा भीख में, मतलब भीख नहीं था, वो फूल के बदले में जो पैसा मुझे लोग दे रहे थे, वो पैसा मैंने इकट्ठा किया। वो पैसा मैंने इकट्ठा करके फूलों का एक बड़ा बिजनेस चालू किया, और अभी उसी बिजनेस के कारण मैं एक शहर से दूसरा शहर जा रहा हूँ और ट्रेन में आपसे मुलाकात हो गई। फिर वो लंबा आदमी बहुत खुश हुआ और उससे हाथ मिलाया और बोला, देखा उस दिन की मेरी बात ने तुम्हारी सोच बदल दी, और जैसे ही तुम्हारी सोच बदली तुम्हारी जिंदगी बदल गई। तो हमको हमारी जिंदगी बदलने के लिए हमारा सोच जो है उसको बदलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस कहानी का महत्व यही है कि हम सबको अपनी सोच बदलना चाहिए। अगर हम ऊंचा सोचेंगे तो ही हम ऊंचा कुछ कर पाएंगे, तो ही हम बुलंदी पे चढ़ पाएंगे, तो ही हम ऊंची उड़ान भर पाएंगे। तो जो भी फर्क है ना, वो हमारे सोच में है। अगर हमने हमारी सोच को बदल दिया तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं मेरा ये कहानी समाप्त करती हूँ और मेरा ये वीडियो भी इधर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना, और अगर मेरी चैनल आपको पसंद आए, अगर मेरी ये कहानियाँ आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक बटन दबा देना, कमेंट और शेयर कर देना। नमस्ते।